अरे कोरापुट का जैविक चावल क्या जबरदस्त है। अब ये चावल दुनिया में क्यों नहीं जाना चाहिए? ये चावल उड़ीसा में नहीं रहे, दुनिया में जाए, एक्सपोर्ट करे, ताकि दुनिया भी हमारा जगन्नाथ का भात खाए और बाहर से पैसा भी किसानों के पास आए। और इसलिए ये उत्पादन और बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीति उत्पादन बढ़ाने की, खेती को लाभ का धंधा बनाने की 6 सूत्री। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है। नंबर 2 लागत घटाना है। पैसा ज्यादा लग गया और उत्पादन बढ़ गया तो बचे ही नहीं है। हिसाब किताब लगाए तो पता चला कुछ बचे नहीं, खाते ही में चला गया, बीज में ही चला गया सब। तो पैसा बचना भी चाहिए ना किसान को। तो लागत घटेगी तो पैसा बचेगा और उत्पादन के ठीक दाम भी देना है। और इसलिए कल ही जो एमएसपी की घोषणा हुई है मोदी जी की अध्यक्षता में, धान अभी तक 2300 रुपया कुंटल था, अब इस साल 2369 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। एमएसपी उसकी 2369 रुपया। और बाकी मोहन जी जाने क्या देना है, और ये तो उनने घोषित कर दिया। तो धान की एमएसपी बढ़ी, ज्वार की एमएसपी बढ़ी। ज्वार पहले बिकता था 3371, अब 3699। बाजरा अब 2625 के बजाय 2775 में खरीदेंगे। रागी 4290 के बजाय 4886 में खरीदेंगे। मक्का 2225 के बजाय 2400 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। हमारे यहाँ दालें, तुअर वगैरह भी कनक जी होती, तुअर का हमने तय किया है 7550 रुपया कुंटल के बजाय 8000 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी तुअर। ऐसे ही मूंग भी 8682 के बजाय 8768। हर एक चीज के दाम बढ़ाए, आपने कल देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का फैसला है। किसान भाइयों, उत्पादन में जितनी लागत आती है उसमें 50% मुनाफा जोड़ के 100 रुपया अगर लगते हैं तो 50 जोड़ से कम 150 रुपया कुंटल बिकना चाहिए, तब तो फायदा होगा। तो 50% कम से कम लागत जोड़ के, ज्यादा हो जाए कम नहीं होगा। लेकिन एक काम और, उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे जरूरी चीज है बीज। अच्छा बीज चाहिए तो फायदा होगा ना। और मैं इसके लिए आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। निरंतर रिसर्च करके अपने साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिक लैब में, प्रयोगशाला में अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं। अभी धान की 2 किस्में इन्होंने तैयार की है। एक अलग पद्धति से, जीनोम एडिटिंग पद्धति। उसकी विशेषता यह है कि उत्पादन 20 से 30% ज्यादा होगा और 20 दिन पहले आ जाएगी तो पानी बच जाएगा। तो कई अच्छे बीज बताते, मैं बहुत बनाते, मैं विस्तार में नहीं जाता। और कैसे खेती करनी चाहिए उसके लिए भी इन्हें कई शोध की है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन सी फसल, कौन सा बीज अच्छा होगा, यह भी इनके पास है। तो ये वैज्ञानिक ज्ञान के भंडार है। यहां की जलवायु में, यहां की वर्षा कितनी होती है, यहां की माटी में कौन से तत्व हैं, उसके हिसाब से कौन सी फसल, धान भी बोना तो कौन सी धान और कैसे बोना है, ये पूरी जानकारी इनके पास है। और ये थोड़े मोड़े नहीं है, 16,000 है वैज्ञानिक केवीके के मिला के। ये केवीके भी यही काम करता है। मैं केवीके के मित्रों को कहना चाहता हूं, उनकी समस्याओं से मैं परिचित हूं और उसके समाधान का रोड मैप हम बना रहे हैं। वो चिंता ना करें, वो यहां मेहनत से काम करें किसानों के बीच में। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान, शोध जो किया, रिसर्च, वो किसान के पास खेत में पहुंचना चाहिए। नहीं तो एक तरफ ज्ञान दिए बैठे लैब में वैज्ञानिक और यहां किसान खेत में खेती कर रहा है। दोनों का तालमेल नहीं था।
तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब ये है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं कि ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहां ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं आज से। ये वैज्ञानिक आपके बीच आएंगे। हर एक का कार्यक्रम तय। उड़ीसा के भी माननीय कृषि मंत्री जी अब बैठे, पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, कौन से गांव में कब कौन सी टीम जाएगी वैज्ञानिकों की। उसके साथ हमारा कृषि विभाग का अमला, उड़ीसा सरकार का, भारत सरकार का भी जो अमला है हमारे है वो भी साथ आपके रहेगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केबीके के लोग और प्रगतिशील किसान उनको भी साथ लें ताकि उनने भी प्रयोग किए। और ये गांव में कोई भाषण देने नहीं आएंगे, ये बताने आएंगे कि भैया आपके गांव की माटी में ये तत्व है, तो फलाना बीज बो और इतनी खाद डालो। कई बार हम खेती में कौन सी माटी में कौन से तत्व की कमी हमें पता ही नहीं है और डाले जा रहे हैं खाद। तो खाद थोड़ी बहुत तो पैसा डलता है, फिर जरूरत ही नहीं और डाल रहे हैं, तो अपना पैसा बर्बाद हो रहा है। कौन सा डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। नहीं तो राम ने डाला तो श्याम भी डाल रहा है। अब राम का खेत अलग और श्याम का खेत अलग, दोनों की जरूरत अलग अलग है। इसलिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए उसमें मिट्टी के तत्व पता है, तो उसके हिसाब से खाद डालना ही आपको बताएंगे आगे।